एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे गुड मॉर्निंग क्यों बोला जाता है। जो दिल को भाते हैं वही सुबह याद आते हैं। हर सुबह कुछ कहती है, मैं सवेरा हूँ, तुम्हें अवसर देना मेरा काम है, निरंतरता मेरी पहचान है। जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ पर जहाँ सूर्य की किरण है वहाँ प्रकाश है, जहाँ प्यार है वहाँ पर परिवार है। हर सुबह कहती है, हर सुबह अपने आप से ये प्रतिज्ञा किया करो, रोज़ का दिन प्यार से गुजारा करो, रोज़ का दिन प्यार से गुजारा करो। जब रिश्ते बंधे हों प्यार की डोरी से तो टूटा नहीं करते किसी भी मजबूरी से। वक्त का सदुपयोग करो वरना खाली हाथ आए हो खाली हाथ जाओगे। गुड मॉर्निंग का अर्थ होता है सुप्रभात। गुड मॉर्निंग हर सुबह कहती है कि मैं तुम्हें नया अवसर दे रही हूँ। मैं तुम्हारा एक गुड मॉर्निंग का अर्थ होता है, सुबह का अर्थ होता है मैं तुम्हें एक नया अवसर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। सुप्रभात का अर्थ होता है सुमंगल, तुम्हारा पूरा दिन अच्छा बीते, मंगलमय बीते, सारे दिन के काम अच्छे हों, आप सुखी रहें और आपके सारे काम सक्सेसफुल हों। गुड मॉर्निंग बोलने का अर्थ होता है किसी के होठों पर मुस्कुराहट लाना। जब आप किसी को गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो रिप्लाई में वो भी बोलता है गुड मॉर्निंग। ऐसा माना जाता है कि यदि आपकी सुबह अच्छी बीती तो सारा दिन आपका अच्छा बीतेगा, और यदि सुबह आपके किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, आपका मूड ऑफ हो गया, तो आपका सारा दिन बेकार जाएगा। माना आपका सुबह किसी से झगड़ा हो गया, आप उसी मूड ऑफ में ऑफिस चले गए तो ऑफिस में आपका मन नहीं लगेगा काम में, हर किसी से आप मूड ऑफ में काम नहीं कर पाएंगे और आप हाफ डे की छुट्टी लेकर घर आ जाएंगे, चाय पिएंगे, दवाई खाएंगे और आप सो जाएंगे। ना तो आपको नींद अच्छी आएगी, ना ही आपका खाना अच्छा पचेगा और हो गया ना आपका दिन बेकार। यही यदि आपकी सुबह अच्छी बीते तो आपका सारा दिन अच्छा जाएगा। परिवार में भी जितने भी लोग होते हैं उन सबको सुबह उठकर बोलना चाहिए गुड मॉर्निंग। बदले में वो भी बोलेंगे आपको गुड मॉर्निंग। इससे पूरे परिवार का माहौल एक प्यार में बदल जाता है, पूरा परिवार एक प्यार से, सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। बच्चों को स्कूल में सिखाया जाता है गुड मॉर्निंग बोलना। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो टीचर से बड़े प्यार से बोलते हैं गुड मॉर्निंग टीचर। इससे क्या होता है कि जब सारे बच्चे 50-60 बच्चे एक साथ गुड 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 मॉर्निंग बोलते हैं तो टीचर भी रिप्लाई में बोलती है गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। जब इतना सारा गुड इकट्ठा होता है तो इट इज़ कॉल्ड अ कलेक्टिव एनर्जी। जब सारे लोग पूरी टीचर क्लास में गुड मॉर्निंग गुड का शोर होता है तो पूरे क्लास का माहौल बहुत अच्छा और सकारात्मक हो जाता है। बच्चों को सुबह उठाने का सबसे अच्छा तरीका है गुदगुदाते हुए बच्चों से बोलिए गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो इससे बच्चे बड़े प्यार से उठते हैं, चिड़चिड़ा के नहीं उठते और बच्चों का दिन भी अच्छा रहता है, मूड फ्रेश होता है और बच्चे खिलखिला के उठते हैं। बहुत से लोगों की आदत होती है सुबह भगवान को याद करके उठते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले बोलते हैं गुड मॉर्निंग गॉड। इससे क्या होता है कि भगवान से हमारा एक अटैचमेंट बना रहता है। भगवान सारा दिन व्यक्ति के साथ रहता है, एक एहसास रहता है कि भगवान हमारे साथ है और पूरा दिन इंसान का बहुत अच्छा और मंगलमय बीतता है। तो इसलिए सुबह उठकर सबसे पहले अपने आप से एक वादा करिए कि सारा दिन प्यार से गुजारा कीजिए। आजकल सुबह उठकर बहुत अच्छा तरीका है व्हाट्सएप पर मैसेज भेजने का। तो व्हाट्सएप पर जब हम गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजते हैं वापस में भी गुड मॉर्निंग का मैसेज आता है। ये बहुत अच्छा तरीका है एक दूसरे को गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजने का, यानी कि गुड मॉर्निंग करने का। एक बार गांव में एक लड़का था, वो बहुत ही शरारती था। उस रामू की शरारती से पूरे गांव के बच्चे बहुत परेशान थे। पूरे गांव के बच्चे और उनके माता पिता रामू के माता पिता से शिकायत करने आते कि इस बच्चे से हम बहुत परेशान हो गए हैं। माता पिता ने तंग आकर उस बच्चे को स्कूल में डाल दिया। वो स्कूल में भी इतनी शरारत करता कि किसी बच्चे को पढ़ने नहीं देता। कभी किसी टीचर के बच्चों के
उसके चेयर के नीचे कुछ कील रख देता, कुछ रख देता, मतलब इतनी शरारतें करता कि बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लग पाता। लेकिन रामू के डर से वो टीचर से कुछ कह नहीं पाते थे। लेकिन जब बच्चे बहुत परेशान हो गए, टीचर बहुत परेशान हो गई, तो रामू को स्कूल से निकालना पड़ा। उसे स्कूल से निकाल दिया। उसका घर में भी मन नहीं लगता था, सारा दिन शरारतें करता रहता था। लेकिन सुबह होने से पहले ही रामू के गांव में एक भिखारी आता था। भिखारी रोज़ भीख मांगने सुबह होने से पहले ही भीख मांगता। रामू उसको भी नहीं छोड़ता था। उस भिखारी का भीख का थैला छीन लेता, उसकी रोटी फेंक देता, उसके सिक्के उछाल देता, उसके पैसे फेंक देता। सारे लोग भिखारी से कहते कि तुम इस गांव में भीख मांगने क्यों आते हो जब रामू तुम्हें इतना परेशान करता है? तुम किसी और गांव में भीख मांगने चले जाया करो। बोला नहीं भैया, छोटा बच्चा है, ये शरारतें नहीं करेगा तो क्या शरारतें हम करेंगे। भिखारी की ये बात सुनकर पूरा गांव शांत हो जाता और उससे कुछ नहीं कहता। एक दिन रामू किसी दूसरे गांव से अपने गांव में आ रहा था, तो एक किसान ने अपने खेती की सुरक्षा के लिए नागफनी की बेल लगा रखी थी। नागफनी की बेल देखकर ही रामू के मन में शरारत छिड़ गई। उसने 2 नागफनी की बेल को नीचे रखा और उसके ऊपर घास रख दी और देखने लगा कि कौन इस पे चढ़ता है। कोई नहीं आया। 3-4 दिन के बाद रामू वहीं से निकल रहा था। उसने देखा वही भिखारी, उसके गांव का भिखारी वहीं से आ रहा है और उसने फिर भिखारी की वही शरारत करी। उसने थैला छीन लिया। थैला लेता, वो दूर फेंक देता। भिखारी उसके पीछे दौड़ता, वो थोड़ी दूर और थैला फेंक देता। इसी भागा दौड़ी में रामू का पैर उस नागफनी के बेल पर पड़ गया। नागफनी की बेल से उसका पूरा पैर छिल गया और उसके पूरे पैर में कांटे चुभ गए। वो वहीं गिर पड़ा। भिखारी ने उसके बहुत सारे कांटे निकाले, लेकिन वो असफल रहा, पूरे नहीं निकल पाए। रामू बड़ा परेशान हो गया। बोला मैं ऐसे पैर से घर नहीं जाऊंगा जब तक मेरे पूरे पैर के कांटे निकल नहीं जाएंगे। भिखारी बोला पास ही में मेरी झोंपड़ी है, तुम वहाँ चलो, मैं तुम्हारे वहाँ लेप लगा दूंगा जड़ी बूटी का और तुम ठीक हो जाओगे। रामू बोला ठीक है। भिखारी उसको अपने कंधे का सहारा देकर अपनी झोंपड़ी पर ले गया। उसके जो फटा पुराना जो भी कंबल पड़ा था उस पर रामू को लिटाया और उसने जड़ी बूटी लगाई। जड़ी बूटी का लेप लगाते ही रामू को बड़ा आराम मिला। वो वहाँ पे लेट गया। भिखारी ने जो दाल चावल भीख में मिले थे उसी की खिचड़ी बनाई और रामू को खिलाई और पास में दूध लाया, दूध पिला दिया। खिचड़ी खाकर दूध पीकर रामू को नींद आ गई। सुबह जब रामू उठा तब भिखारी बोला चलो मैं तुम्हें अपने गांव छोड़ आता हूँ। भिखारी बोला दादा अब मेरा पैर ठीक हो गया है, मुझे बड़ा आराम लग रहा है। उसके मुंह से दादा सुनते ही भिखारी रो पड़ा। बोला दादा तुम क्यों रो रहे हो? भिखारी बोला मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मुझे आज तक किसी ने दादा नहीं कहा, क्योंकि मैं बहुत समय से यहाँ पर अकेला रह रहा हूँ। फिर रामू को भिखारी कंधे का सहारा देकर उसके घर तक छोड़ने गया। रामू दौड़ के अंदर गया और उसके यहाँ जो भी रोटी सब्जी रखी थी उसको लाके भिखारी को दी और बोला कल से तुम भीख नहीं मांगोगे, अब तुम्हारी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। वो भिखारी बोला नहीं मेरा काम तो चल रहा है, तुम अपना देखो। नहीं, लेकिन भिखारी घर आ गया। रामू उसी दिन सुबह काम पे निकल गया। बोला आज मैं काम करूँगा और अपनी कमाई से दादा का पेट पालूंगा। वो नौकरी ढूंढने गया। उसने बगल में एक दुकान वाले से काम मांगा, उसने काम दिया। बोला तुम इतनी शरारतें करते हो, तुम्हें शरारतों से तो पिंडा छूटे तब तो तुम काम करोगे। बोले तुम मुझे आज काम देकर तो देखो। उसने दे दिया। रामू ने बहुत मन लगाकर काम करा। दुकान वाला खुश हो गया। जितना रामू को पैसा देना था उसने उससे भी ज़्यादा दिया। रामू दौड़ के पैसे को लेके गया और भिखारी को देने गया। भिखारी बोला मेरा तो काम चल ही रहा है बेटा, तुम इस पैसे को अपनी मम्मी को दो, क्योंकि इस पैसे पर तुम्हारी माँ का ज़्यादा अधिकार है। रामू बोला दादा या तो तुम इस पैसे को ले लो, नहीं तो मैं फिर से शरारत कर दूंगा और कोई काम नहीं करूँगा। तब उसने पैसा ले लिया और रामू सुधर गया। रामू पूरे गांव से कहता, भिखारी पूरे गांव से कहता देखो रामू कितना अच्छा बच्चा है, और उससे रामू पूरा सुधर गया और फिर पूरी अच्छी तरह से ज़िंदगी करने लगा, ज़िंदगी बिताने लगा और सारी शरारतें उसकी छूट गईं। एक भिखारी के अच्छे व्यवहार से एक शरारती बच्चा भी बहुत अच्छा हो गया। तो इसलिए सुबह उठकर सबसे पहले बोलना चाहिए गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोलने से सामने वाला रिप्लाई में गुड मॉर्निंग बोलता है, सारा दिन अच्छा बीतता है। इसलिए दिन मंगलमय हो, शुभ हो,
सारे काम मंगल में बीतें, सुबह किसी के होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाए, इसके लिए बोला जाता है गुड मॉर्निंग। नमस्कार, आज के लिए इतना ही, फिर हम किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।